100 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े यांत्रिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। प्रतीत का मतलब होता है आकाश दिखता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों काला दिखता है। जो भी मतलब कि चंद्रमा पर व्यक्ति चला जाएगा और चंद्रमा पर से खड़ा होकर अगर यांत्रिक्ष को देखेगा तो आकाश काला दिखाई देगा, लेकिन हम लोग पृथ्वी से आकाश को देखते हैं तो आकाश नीला नीला दिखाई देता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारा आपका डी नंबर सही जवाब मिलेगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त पूछा है। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? तो एक कूलम विद्युत आवेश 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम प्रोटॉनों से बनता है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा नंबर, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा दोस्तों किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसी भी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। क्या मिलता है? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कठोर तत्व है। तो इसमें से सबसे कठोर तत्व क्या होता है? हीरा। दोस्तों प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व हीरा ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 5 का बी नंबर मिल जाएगा। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? दोस्तों जो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं ना, जिसकी काटने से प्लेटलेट्स बहुत जल्दी लो होने लगता है और इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। अगर किसी इंसान का प्लेटलेट्स 20,000 से नीचे आ गया शरीर में तो समझो कि वो मौत की खाई में चला गया, मतलब कि 95% वो मौत के मुंह में चला जाता है ना। लेकिन एक दोस्तों साधारण मनुष्य के अंदर प्लेटलेट्स 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख के बीच में रहता है। ठीक है ना। ऑलरेडी मेरे को भी हुआ था डेंगू एक बार, लेकिन ठीक हो गया था। तो आपको याद रखना है, डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं ना, वो शुद्ध जल में पाए जाते हैं, गंदा जल में नहीं, शुद्ध जल में। अगर आप बाल्टी में पानी भर कर रख देते हो 2-4 दिन तक, पानी एकदम साफ़ सुथरा है, लेकिन उसी साफ़ सुथरा पानी से डेंगू उत्पन्न हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा हम लोग जानते हैं, लास्ट में ग्लूकोज की प्राप्ति होती है और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। यही ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, मुकोलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकोलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। मुकोलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो सौर दर्पण के लिए जो दर्पण का उपयोग होता है वो है आपका अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में जो दर्पण का उपयोग होता है ना, वही दर्पण सौर कुकर में भी होता है, जिसको हम लोग सोलर कुकर भी बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का दोस्तों मुख्य उद्देश्य था वृक्षों का रक्षा करना, है ना, वृक्षों का रक्षा करना। चिपको आंदोलन के जब चिपको आंदोलन चलाया गया था ना, उस समय लोग वृक्षों से चिपक जाते थे, वृक्षों को अखबारी में पकड़ लेते थे ताकि कोई वृक्ष को काटे ना, है ना। क्योंकि पहले क्या होता था ना, मतलब कि बड़े बड़े ठेकेदार जंगलों को ना काटने के लिए मजदूरों को ना पैसा देते थे कि जाओ इस जंगल को काट कर साफ करो, यहाँ पर हम मंजिल बनाएंगे, इमारत बनाएंगे। तो वहाँ के जो लोग रहते थे वो जानवरों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे। वो कहते थे कि अगर पेड़ों को काटना है तो पहले मेरे को मारना होगा, फिर पेड़ों को काटना होगा। इसलिए दोस्तों वो चिपको आंदोलन चलाया गया था और चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था पेड़ों को रक्षा करना, है ना। बहुत अच्छा बात है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा बी नंबर CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, आवेश का SI मात्रक। दोस्तों आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम का गणितीय रूप होता है। ओम का नियम का गणितीय रूप होता है, देखो V बराबर I इंटू R होता है, ये वाला आपका मेन होता है। लेकिन यहाँ से हम I बराबर निकाल सकते हैं V/R, या फिर R बराबर निकाल सकते हैं V/I, है ना। तो I बराबर क्या दिया है?
V/R ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब मिलेगा। ठीक है, एक और चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं, 2026 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनकी भी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है या फिर अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है, दिक्कत हो रहा है, पढ़ने के लिए उतना बुक्स वगैरह नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा ऑब्जेक्टिव याद करे, कौन सा ऑब्जेक्टिव पढ़े, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो टेंशन मत लीजिए बाबू, मेरे से आप PDF नोट्स ले लीजिए। हमारा PDF जो नोट्स है ना, जिसका प्राइस है मात्र 199 रुपये। 199 रुपये में आपका मैट्रिक के सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट है, उर्दू, हिंदी, नॉन हिंदी, मैथिली हो गया, साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, कौनो सब्जेक्ट हो, मैं आपको सारे आपके सब्जेक्ट का ना फुल PDF नोट्स दे दूंगा। उस PDF नोट्स में ना एग्ज़ाम में लड़ने वाला 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 100% सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और दोनों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर भी रहेगा। आप उस PDF को लेकर प्रिंट आउट करवा कर अच्छे से पढ़ाई करके याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना। इतना मैं कर सकता हूँ, वो भी सबसे सस्ता। एक सब्जेक्ट का 199 रुपये नहीं, पूरी सब्जेक्ट का। अगर आपका 5 सब्जेक्ट है तो 5 लीजिएगा, 6 है तो 6 लीजिएगा, 7 है तो 7 लीजिएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है मैं आपका दे दूंगा, है ना। लेकिन 199 रुपये लगेगा। ये कैसे मिलेगा, तो आपके व्हाट्सअप के माध्यम से मिलेगा। मैं 2 नंबर देता हूँ, ये दोनों नंबर मेरा है। अगर आपको इस PDF को लेना होगा तो हमारे दोनों में से किसी भी नंबर पर फ़ोन करिएगा और कहिएगा हमको स्टडी प्लस से PDF नोट्स खरीदना है 199 रुपये वाला। तो मैं या तो आपको पे फ़ोन नंबर बताऊंगा या फिर मैं आपको स्कैनर भेजूंगा, आप उस पर पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट दिखा दीजिएगा या फिर हमें सूचना दे दीजिएगा, किसी से भी पेमेंट कराइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें स्क्रीनशॉट दिखा देना या फिर पेमेंट करके तुरंत हमारे पास फ़ोन करके बता देना। वो PDF नोट्स आपके व्हाट्सएप पर मैं शेयर कर दूंगा और उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये 2 नंबर नोट कर लो, ये 2 नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। दोनों नंबर से व्हाट्सएप भी चलता है और दोनों नंबर से आप फ़ोन भी कर सकते हो, है ना। दोनों नंबर से आप फ़ोन भी कर सकते हो। तो ये दोनों आप लोग नंबर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, लेने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, 15 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन के एक अणु में 3 गो परमाणु होता है। C नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो देखिए आवर्त सारणी में ना, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो 18 को वर्ग होता है। यहाँ पर एक छूट गया है ना, ऑप्शन नंबर आपका D नंबर सही जवाब मिल जाएगा, है ना, D नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व कौन सा होता है। तो हीलियम दोस्तों अक्रिय तत्व होता है, जिसका संकेत H ही होता है, He, ऑप्शन नंबर B सही जवाब मिल जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरीन की संयोजकता होती है, तो 1 होती है, ऑप्शन नंबर A सही जवाब मिल जाएगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तो एक्टोडर्म के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर A सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों अवतल दर्पण से वस्तु का काफ़ी बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। और उत्तल से वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है और समतल से वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, 21 नंबर, 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर। तो दोस्तों P बराबर होता है 1/F। तो अगर F बाहर निकाले तो 1/P हो जाएगा। तो 1/P का मान दिया है 2D, और 2D को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ऊपर 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 और 100 कट जाएगा 50 बार में, तो F का मान मिल जाएगा 50 सेंटीमीटर, D नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। मतलब कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, अवतल, ऑप्शन नंबर B सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर A सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दोस्तों बैटरी से ना हमेशा डायरेक्ट करंट की प्राप्ति होती है, DC यानी कि डिस्ट करंट। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, जिसको हम लोग ना DC बोलते हैं, और DC का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, जिसको हिंदी में डिस्ट धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका A नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण